नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। 28 अक्टूबर को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अच्छी बढ़त देखी गई है। इसके साथ ही भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर 531.081 बिलियन डॉलर हो गया है। ये एक वर्ष से अधिक समय में सबसे बड़ी साप्ताहिक बढ़त है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की तरफ से शुक्रवार को जारी आंकड़ों से ये जानकारी मिली है। पिछले दिनों देश के विदेशी मुद्रा भंडार में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। इससे पिछले सप्ताह विदेशी मुद्रा भंडार 3.84 अरब डॉलर घटकर 524.52 अरब डॉलर रह गया था। इस साल इनमें अब तक लगभग 16% की गिरावट देखी जा चुकी है। बता दें, एक साल पहले अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को ऐलान किया है कि गुजरात में इसुदान गढ़वी उसके मुख्यमंत्री के चेहरे होंगे। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसका ऐलान किया। केजरीवाल ने कुछ दिन पहले एक मोबाइल नंबर जारी किया था। उन्होंने कहा था कि इस नंबर पर फोन करके, एसएमएस करके, व्हाट्सएप संदेश के जरिए, वॉइस मैसेज या फिर दी गई ईमेल आईडी पर गुजरात के लोग सीएम चेहरे को लेकर अपनी राय दे सकते हैं। केजरीवाल ने बताया कि इस नंबर पर लगभग 16,48,500 प्रतिक्रियाएं आई और इसमें से 73% लोगों ने गढ़वी के पक्ष में अपनी मोहर लगाई। केजरीवाल के इस ऐलान के बाद मंच पर मौजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के प्रदेश संयोजक गोपाल इटालिया सहित तमाम नेताओं ने उन्हें बधाई दी। अरविंद केजरीवाल ने भी उन्हें गले लगाकर बधाई दी। दिल्ली नगर निगम के चुनाव का ऐलान हो गया है। दिल्ली चुनाव आयोग ने शुक्रवार को बताया कि एमसीडी के चुनाव के लिए 4 दिसंबर को मतदान होगा और नतीजे 7 दिसंबर को आएंगे। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को गुजरात के चुनाव का ऐलान किया था। गुजरात में 1 और 5 दिसंबर को वोटिंग होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश के साथ ही नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। तय है कि गुजरात और एमसीडी के चुनाव के लिए प्रचार एक साथ ही होगा। दिल्ली के निर्वाचन आयुक्त विजय देव ने बताया कि एमसीडी चुनाव में ईवीएम के जरिए वोटिंग होगी। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगर केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनती है तो अग्निपथ स्कीम को रद्द कर दिया जाएगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि हम जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में हमने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, उसे पूरा भी किया। प्रियंका ने कहा कि अग्निवीर ने युवाओं की उम्मीदों पर पानी फेरा है। जो युवा अग्निवीर में भर्ती होंगे उनमें से भी अधिकतर 4 से 5 साल बाद घर पर बैठ जाएंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस सरकार बनने पर अग्निवीर भर्ती योजना को बंद किया जाएगा। प्रियंका गांधी ने हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर रोजगार को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा। प्रियंका ने कहा कि पिछले 5 सालों में कितने नौजवानों को रोजगार मिला। छत्तीसगढ़ में 3 साल में 5 लाख रोजगार दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने 1,30,000 नौकरियां दिलवाई हैं। हिमाचल में 63,000 सरकारी पद खाली पड़े हैं। प्रियंका ने कहा कि हिमाचल में सरकार बनते ही पहली कैबिनेट मीटिंग में 1 लाख युवाओं की नौकरी के द्वार खोले जाएंगे। इसके साथ ही प्रियंका ने कांगड़ा में फिर से पुरानी पेंशन बहाली करने के वादे को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के बाद पहली ही कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली पर निर्णय होगा, ये हमारी गारंटी है। प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी सरकार उद्योगपतियों के 10 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर सकती है, लेकिन कर्मचारियों को पेंशन नहीं दे सकती। हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पेंशन दे रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर मचे बवाल के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पंजाब में पराली जलाने पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई को मंजूरी दे दी। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 10 नवंबर को सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता के वकील शशांक शेखर झा ने कहा कि मामले को तुरंत सूचीबद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली में वायु प्रदूषण इतना बढ़ गया है कि चलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि AQI के बढ़े हुए स्तर का कारण पंजाब में पराली जलना है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार निशाने पर है, क्योंकि उसकी सरकार पंजाब में भी है। इसके कारण बीजेपी लगातार हमलावर है। इसी को लेकर आज अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान आम आदमी पार्टी ने समस्या के समाधान के लिए 1 और साल का वक्त मांगा है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कहा है कि पराली से होने वाले प्रदूषण को अगले साल तक कंट्रोल कर लिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा ये सिर्फ दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है और केंद्र सरकार को प्रदूषण कंट्रोल करने के लिए जॉइंट एक्शन प्लान बनाना होगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ केजरीवाल सरकार खराब हवा के लिए जिम्मेदार नहीं है। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में पराली जलाई जा रही है तो इसके लिए हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन पंजाब में सरकार बनने के सिर्फ 6 महीने हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमने इसे नियंत्रित करने के लिए कदम उठाए हैं। अगले साल तक पराली जलाने में कमी आएगी।
प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने 5 नवंबर से सभी प्राइमरी स्कूल बंद करने का ऐलान कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में 5वीं कक्षा से ऊपर की सभी आउटडोर गतिविधियां भी बंद रहेंगी। दिल्ली में प्रदूषण को देखते हुए ऑड इवन लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम नहीं चाहते कि बच्चों को कोई तकलीफ हो। वहीं 9वीं क्लास से 12वीं क्लास की तक के स्कूलों को ये भी कहा गया है कि जहां तक हो सकता है उन्हें भी ऑनलाइन क्लास चलाएं, स्कूलों में छात्रों को न बुलाया जाए। भारत जोड़ो यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में पहुंचने वाली है। इसको लेकर कांग्रेस के नेता उत्साहित तो हैं ही, लेकिन उन्होंने राहुल गांधी के साथ चलने के लिए अभी से तैयारी करनी शुरू कर दी है। जनसत्ता के अनुसार राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान ने कहा कि वो और अन्य नेता राहुल गांधी के कदमों से कदम मिलाकर तेज चलने के लिए व्यायाम और अभ्यास कर रहे हैं, जबकि राज्य कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि वो यात्रा के लिए खुद को फिट रखने के लिए अभ्यास और पुशअप कर रहे हैं। बता दें, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लगातार पैदल चल रहे हैं। इसके बावजूद भी वो बच्चों के साथ खेलते हुए और दौड़ लगाते हुए भी दिख जाते हैं। इसके कारण उनके साथ चलना कांग्रेस नेताओं के लिए भी चुनौती होती है। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा महाराष्ट्र में 14 दिनों तक रहेगी। इस दौरान 15 विधानसभा और 6 संसदीय क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। इस दौरान शरद पवार और उद्धव ठाकरे के भी इस यात्रा में शामिल होने की संभावना है। गुजरात के मोरबी में हुए हादसे को लेकर राज्य सरकार ने पहली कार्रवाई की है। इस मामले में मोरबी नगर पालिका के चीफ अफसर यानी सीओ संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया गया है। मोरबी के जिलाधिकारी जीटी पांड्या ने द इंडियन एक्सप्रेस को यह जानकारी दी है। मोरबी जिले में शाम को हुए हादसे में अब तक कम से कम 140 लोगों की मौत हो चुकी है और 150 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। इसके कई वीडियो भी सामने आए हैं जिसमें लोगों को पुल के गिरने के बाद मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा जा सकता है। इस मामले की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT कर रही है। पंजाब के अमृतसर शहर में शिवसेना नेता सुधीर सूरी की शुक्रवार दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। जानकारी के अनुसार एक प्रदर्शन के दौरान सूरी को सड़क पर गोली मारी गई। वो एक मंदिर के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जानकारी के अनुसार शिवसेना के स्थानीय नेता सूरी प्रबंधन के विवाद को लेकर एक मंदिर के बाद प्रदर्शन कर रहे थे, तभी उन पर कथित तौर पर एक दुकानदार द्वारा कम से कम 5 गोलियां दागी गईं। हालांकि उन्हें पुलिस की सुरक्षा हासिल थी, लेकिन हमलावर उन्हें निशाना बनाने में सफल रहा। अस्पताल पहुंचने के पहले ही सूरी की मौत हो गई। इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बार फिर इजराइल के चुनावों में जीत दर्ज की है। BBC के अनुसार उनकी पार्टी ने 120 सीटों वाली इजरायली संसद में 64 सीटों पर जीत हासिल की। इजरायली चुनावी संस्था ने गुरुवार शाम इस चुनाव के नतीजे जारी किए हैं, जिसके बाद मौजूदा प्रधानमंत्री लापिड ने उन्हें बधाई दी। यार लापिड वही शख्स हैं जिन्हें 14 महीने पहले नेतन्याहू को सत्ता से बाहर किया था। वो बीते 12 साल से इजरायली सत्ता पर काबिज थे। इसके साथ ही अब नेतन्याहू एक बार फिर से इजराइल की सरकार चलाने जा रहे हैं और प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए वो 6ठी बार इजरायली PM बनकर इतिहास रच देंगे। इजराइल के इतिहास में ऐसा पहले नहीं हुआ है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।